नमस्कार। टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। वाक्यांशों के एक शब्द को लेकर के हमारी श्रृंखला जारी है और इसमें आज हम पा वर्ग के शब्दों को डिस्कस करेंगे, उनके मर्म को समझेंगे, उनके भाव को समझेंगे। ये यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा, आरओ और ईआरओ, सीसेट, अन्य हिंदी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। टीजीटी, पीजीटी आपका जो एग्जाम है वहां पर भी ग्रामर अर्थात व्याकरण एक अहम रोल खेलती है। वहां पर ये शब्दावलियां आपके लिए एक निर्णायक साबित हो सकती हैं, आपको पास कराने में या रैंक लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा ताकि आप इन शब्दावलियों को अच्छी तरह समझ सकें, याद कर सकें। देखिए, पा वर्ग की बात करें तो पा शब्द से बने हुए फूल की जो रज होती है, फूल की जो रज होती है बच्चों, उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं पराग। क्या बोलते हैं? पराग बोलते हैं। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, देखो उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को हम पुश्तैनी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पुश्तैनी कहते हैं। और यहां पर एक और आता है रिक्त। ये बहुत बार पूछा जा चुका है। उत्तराधिकार में प्राप्त जो संपत्ति होती है उसे हम रिक्त कहते हैं। जो पिया जा सके उसे बोलते हैं पेय। क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे हम पेय। जो दूसरों के अधीन हो उसे कहते हैं परतंत्र। क्या कहते हैं बच्चों? उसे परतंत्र कहते हैं। इंपॉर्टेंट है ये वाला। तो पृथ्वी से संबंधित या पृथ्वी या मिट्टी का बना हुआ उसे हम पार्थिव कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्थिव कहते हैं। जो पुरुषार्थ के अनुरूप हो उसे पौरुषेय कहते हैं। कैसे लिखा है इसे चेक कर लीजिएगा। जो सुख दुख से परे हो उसे परमहंस कहते हैं। जो प्रशंसा के योग्य हो उसे प्रशंसनीय कहते हैं। जो देखने में प्रिय लगे उसे प्रियदर्शी कहते हैं। पद का लालची उसे पदलोलुप कहते हैं। जिसकी पूजा की जा सके उसे हम पूजनीय कहते हैं। इतिहास के युग से पूर्व का यानी प्राग ऐतिहासिक कहते हैं। कैसे लिखा गया है ये ज्यादा देखना जरूरी है क्योंकि ये बर्तनी में भी पूछा जा सकता है। जिस स्त्री के पुत्र या पति दोनों हो उसे पुरंधरी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरंधरी कहते हैं। पिता से प्राप्त की हुई संपत्ति को हम पैतृक कहते हैं। ध्यान रखना, पैतृक। और रिक्त में क्या है? उत्तराधिकार से प्राप्त आय जो संपत्ति है उसे रिक्त कहा जाता है। क्या हो जाता है? रिक्त उत्तराधिकार में। और जो पिता से प्राप्त होती है उसे पैतृक कहते हैं। पत्ते की बनी हुई कुटी उसे पर्णकुटी कहते हैं। आंखों के आगे इसे बोलते हैं प्रत्यक्ष। पास में निवास करने वाला इसे पड़ोसी या प्रतिवेशी कहा जाता है। दूसरों की बुराई खोजने वाला इसे परछिंद्रान्वेषी कहा जाता है। परछिंद्रान्वेषी कहा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो दूसरों का श्री सौभाग्य देखकर दुखी होता हो उसे पर श्री कातर कहते हैं। इंपॉर्टेंट। क्या कहते हैं? पर श्री कातर कहते हैं। सफेद कमल को हम पुंडरीक या अरविंद कहते हैं। क्या है? पुंडरीक या अरविंद कहते हैं। जो जानवर पाले जा सके उन्हें हम पालतू कहते हैं। क्या कहते हैं? पालतू कहते हैं। उपकार के प्रति किया गया उपकार, उपकार के प्रति किया गया उपकार प्रत्युपकार कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रत्युपकार कहलाता है। जो पढ़ने योग्य हो उसे पठनी कहते हैं। जो गिरा हुआ हो उसे पतित कहते हैं। जिसका जन्म शरीर से हो उसे पिंडज कहते हैं। प्राण की गति को क्रमशः दमन करना प्राणायाम कहलाता है। किए हुए पाप का दंड स्वरूप फल भोगना प्रायश्चित कहलाता है। प्रार्थना करने वाला जो व्यक्ति है उसे हम प्रार्थी कहते हैं। किए हुए परिश्रम के बदले में मिलने वाला धन है उसे हम पारिश्रमिक कहते हैं। पशुओं का सा या पशुओं के आचरण जैसा है उसे हम पाश्विक कहते हैं। पितृभक्त किसे कहते हैं? अपने पिता की हर तरह सेवा करने वाले को हम पितृभक्त कहते हैं। जिसे पानी या किसी और वस्तु के पीने की प्यास हो उसे पिपासु कहते हैं। किसी के निधन की वार्षिक जो तिथि है उसे पुण्यतिथि कहते हैं। अपने बेटे की पत्नी पुत्रवधू कहलाती है। कहीं बात को बार बार दोहराना, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। कहीं बात को बार बार दोहराना इसे पिष्ट पेषण कहा जाता है या पुनरुक्ति कहा जाता है। पुनरुक्ति या पिष्ट पेषण कहा जाता है। जिसकी प्रतिष्ठा हो उसे हम प्रतिष्ठित कहते हैं। जिसके पार देखा जा सके
उसे पारदर्शी या पारदर्शक कहा जाता है। जो कहीं जाकर लौट आया हो उसे प्रत्यागत कहते हैं। उत्तर द्वारा खंडन करके जो कहा गया हो, उत्तर द्वारा खंडन करके जो कहा गया हो उसे प्रत्युक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे प्रत्युक्त कहते हैं। किसी के उत्तर में जो ठीक समय पर उत्पन्न हो उसे प्रत्युत्पन्न कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये तीनों के तीनों। ठीक समय पर तुरंत किसी बात या युक्ति को सोचना, ठीक है, या तुरंत उत्पन्न होने वाली जो सूझबूझ है उसे प्रत्युत्पन्न मति कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार आ चुका है ये। ठीक है, कैसे लिखा है ये भी चेक कर लीजिएगा। विभिन्न वस्तुओं का प्रदर्शन, प्रदर्शनी है। मंत्रियों में सबसे बड़ा प्रधानमंत्री। जो प्रमाण से सिद्ध हो सके उसे प्रमेय कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। प्रयोग में लाने योग्य, प्रयोग में लाने योग्य को हम प्रायोजनीय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायोजनीय कहते हैं। जो अपनी जन्मभूमि छोड़कर विदेश में वास करता हो उसे हम प्रवासी कहते हैं। प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य को प्रश्नव्य कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, प्रश्नव्य। क्या बोलते हैं? प्रश्नव्य कहते हैं। स्त्री जिसने बच्चा जना हो, बच्चा जनने वाली स्त्री, इसे हम प्रसूता कहते हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, हास्य रस प्रधान नाटक का जो लेख होता है उसे प्रहसन कहते हैं। बच्चों लिख लिख के देखिएगा, टाप दीजिएगा, क्योंकि यही प्रश्न पूछे जा सकते हैं मुख्य परीक्षा में। प्रकृति से उद्भूत या प्रकृति में होने वाला उसे बोलते हैं प्राकृतिक। क्या बोलते हैं बच्चों? उसे बोलते हैं प्राकृतिक। किसी टूटी फूटी वस्तु का फिर से निर्माण उसे कहते हैं पुनर्निर्माण। जिसकी कामना पूरी हो गई हो, पूर्ण काम। किसी प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित कुल अंक पूर्णांक। अपने पैरों से चल रहा हो उसे कहते हैं पैदल। दिन का पहला भाग सवेरे से दोपहर तक या दोपहर से पूर्व का समय उसे पूर्वान्न कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है। और दोपहर के बाद अपराह्न कहते हैं। पुत्र का पुत्र पौत्र कहलाता है। पुत्र की पुत्री पौत्री कहलाती है। प्रकाश में लाए जाने योग्य है उसे हम प्रकाश्य कहते हैं। जिसका प्रचार हुआ हो या किया गया हो उसे प्रचारित कहते हैं। जिसकी प्रताड़ना की गई हो उसे हम प्रताड़ित कहते हैं। किसी स्थल से परिवर्तित होकर आई हुई ध्वनि उसे कहते हैं प्रतिध्वनि। दूसरे या विरोधी पक्ष में रहने वाला या प्रतिकूल पक्ष का उसे कहते हैं प्रतिपक्षी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है अगला, जिसके चित्त में पाप करने की भावना हो उसे पाप चेता कहते हैं। परलोक से संबंधित व्यक्ति को हम पारलौकिक कहते हैं। आटा पीसने वाली स्त्री को हम पिसनहारी कहते हैं। दूसरों का उपकार हित भला करने वाला उसे हम परोपकारी कहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? परोपकारी कहते हैं। दूसरों को उपदेश देने वाला उसे परोपदेशक कहते हैं। क्या कहते हैं? परोपदेशक कहते हैं। पांचाल प्रदेश की राजकुमारी को हम पांचाली कहते हैं। पिता का पिता उसे हम पितामह कहते हैं। और पिता के पिता का पिता प्रपितामह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रपितामह कहा जाता है, यानी पिता के पिता का भी पिता। ठीक है। पुस्तक या लेखक की हस्तलिखित प्रति उसे हम पांडुलिपि कहते हैं। पखवाड़े में एक बार होने वाला, 15वें दिन वाला होने वाला उसे बोलते हैं पाक्षिक। पचाने की क्रिया करने वाला उसे बोलते हैं पाचक। किसी स्त्री को पत्नी के रूप में ग्रहण करने के साथ उसका हाथ पकड़ना उसे बोलते हैं पाणी ग्रहण। इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। मास के किसी पक्ष की पहली तिथि को हम प्रथमा कहते हैं। मास की किसी पक्ष की 5वीं तिथि को हम पंचमी कहते हैं। मास की 30वीं तिथि या शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि पूर्णिमा कही जाती है। देखो, मास की 30वीं तिथि या शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि ये पूर्णिमा होती है। प्राण की रक्षा करने वाला क्या कहा जाता है? प्राणद कहा जाता है। बच्चों क्या कहा जाता है? प्राणद कहा जाता है। हिंदी को नीरस मत बनाइएगा, हिंदी को लिखिएगा, हिंदी को जिए, सांस लीजिए हिंदी की। और ध्यान रखना, रैंक लाने के लिए हिंदी पर पकड़ होना आवश्यक है। समीक्षा अधिकारी हो चाहे सहायक समीक्षा अधिकारी हो, बिना हिंदी के तो पास नहीं होगे। लिख लो इस बात के लिए, बिना हिंदी के पास नहीं होगे। यूपीपीसीएस में हिंदी 120 कर लेते हो, 120 प्लस कर लेते हो तो रैंक में आ सकते हो। कहीं थोड़ा बहुत एक आध दो प्रश्न गलत हो गया होगा या 10 प्रश्नों में भी अगर आपका एक ही नंबर कटा होगा और हिंदी में अगर 20 नंबर एक्स्ट्रा ले आते हो तो उसकी भरपाई हो जाएगी। इसलिए हिंदी को आसान मत समझिएगा। बस हिंदी सरल है
लेकिन नियमित अभ्यास के साथ अगर आप इसे पढ़ेंगे तभी सरल है। गांव की वह सभा जिसमें 5 लोग झगड़ों का निपटारा करते हों, ठीक है, उसे हम पंचायत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे हम पंचायत कहते हैं। जो पढ़ने में रोचक लगे उसे पठनी या पाठ्य कहते हैं। अगुआ बनकर मार्ग दिखाने वाला पथ प्रदर्शक कहलाता है। जो पदों अर्थात काव्य के रूप में हो उसे हम पद्य बोलते हैं। जो पदों अर्थात काव्य के रूप में हो उसे पद्य बोलते हैं। जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो उसे परिचित कहते हैं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिक बकवास करने वाले को हम प्रगल्भ कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रगल्भ कहते हैं। प्रगल्भ कहते हैं। अधिक बकवास करने वाले को क्या बोलते हैं? प्रगल्भ बोलते हैं। प्रिय बोलने वाली स्त्री को हम प्रियबंदा कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिय बोलने वाली स्त्री को हम प्रियबंदा कहते हैं। जो प्रिय बोलता हो उसे प्रियवादी कहते हैं। पानी में डूबकर चलने वाली नाव को पनडुब्बी कहते हैं। पर पुरुष से प्रेम करने वाली दूसरे से अनुरक्त स्त्री को हम परकीया कहते हैं। किसे? परकीया कहते हैं। जो दूसरों के अधीन हो उसे हम पराधीन कहते हैं। क्या कहते हैं? पराधीन कहते हैं। दूध, दही, घृत, शर्करा और मधु से बना वह पदार्थ जो देवताओं के स्नान के लिए बनाया जाता है उसे हम पंचामृत कहते हैं। साथ ही जो दूसरे के आश्रय में रहता हो उसे प्राश्रयी या पराश्रित कहते हैं। जिसको जानते हो उसे परिचित कहते हैं। स्त्री जिसे पति ने छोड़ दिया हो उसे परित्यक्ता कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसे परित्यक्ता कहते हैं। पूर्ण रूप से पचा हुआ उसे कहते हैं परिपक्व। प्रजातंत्र किसे कहते हैं? वह शासन प्रणाली जिसमें जन साधारण का शासन हो उसे प्रजातंत्र कहते हैं। वह जिससे प्रेम किया जाए उसे प्रेम पात्र कहते हैं। जो पहरा देने वाला हो उसे हम बच्चों प्रहरी कहते हैं। पति परायण स्त्री, अपने पति के प्रति अनुराग करने वाली स्त्री को हम पतिव्रता कहते हैं। शरीर के मांसपेशियों का शिथिल हो जाना पक्षाघात कहलाता है या लकवा कहलाता है। अपने पद से हटाया गया है इसे हम पदच्युत कहते हैं। जो दूसरों का भला चाहने वाला हो उसे हम परार्थी कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति विदेश चला गया हो उसे हम प्रोसित पतिका कहते हैं। ये द्वारा पढ़ेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे क्योंकि यहां से प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। वह स्त्री जिसका पति विदेश चला गया हो उसे प्रोसित पतिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोसित पतिका बोलते हैं। भाई नायिका जिसका पति विदेश जाने को हो उसे प्रवृत्ति पतिका बोलते हैं। जाने वाला हो, गया नहीं है, उसे प्रवृत्ति पतिका कहते हैं। और जो चला गया हो उसे प्रोसित पतिका कहते हैं। ठीक है भाई। स्त्री जिसका पति विदेश चला गया हो तो स्त्री को कहेंगे प्रोसित पतिका। वह नायिका जिसका पति जाने वाला हो उसे प्रवृत्ति पतिका कहते हैं। भली भांति पोषित या पक्का किया गया हो उसे परिपुष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उसे परिपुष्ट कहते हैं। जिसकी माप तौल हो सके उसे हम परिमेय कहते हैं। जो निगाह से परे हो उसे परोक्ष या अप्रत्यक्ष कहते हैं। शीघ्र आग पकड़ने वाला उसे प्रज्वलनशील कहते हैं। प्रज्वलनशील कहते हैं। पर्वत की ऊंचाई आदि का पता लगाने वाला अभियान दल उसे पर्वतारोही दल कहा जाता है। ऐसा वाक्य या पद जिसका उत्तर खोजना पड़े उसे हम पहेली या प्रहेलिका कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रहेलिका या पहेली कहा जाता है। जो दूसरों के सहारे जीवित रहे उसे परोपजीवी, परजीवी या प्राणजीवी कहा जाता है। एक मतवाद जिसमें जीवन की सच्चाई और कठिनाइयों से भागने की प्रवृत्ति हो उसे पलायनवाद कहा जाता है। क्या कहते हैं? पलायनवाद कहते हैं। लौटकर आया हुआ हो प्रत्यावर्ती कहा जाता है। जिस पर मुकदमा चल रहा हो, जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद करे उसे हम प्रतिवादी कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार आ चुका है, लगभग सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। पत्थर के समान हृदय उसे बोले पाषाण हृदय कहा जाता है। ग्रंथ के वे बचे हुए अंश जो प्राय अंत में जोड़े जाते हैं उसे हम परशिष्ट कहते हैं। पर्वत की कन्या पार्वती कहलाती है। पैर से पीने वाला पादप कहलाता है। जो पर्दे के भीतर रहे उसे पर्दा नसीन कहा जाता है। और प्रतिकार की भावना मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रतिकार की भावना प्रतिचिकित्सा कहा जाता है। प्रतिकार की जो भावना है उसे प्रतिचिकित्सा कहा जाता है। जो शुद्ध किया जा चुका हो उसे परिमार्जित कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिमार्जित कहा जाता है। ऐसी वस्तु जो किसी से पीने योग्य हो तो पाप
प्राप्तव्य हो, ऐसी वस्तु जो किसी से पीने नहीं, सॉरी गलत बोल गया, पाने योग्य हो। क्या हो? पाने योग्य हो, उसे प्राप्तव्य कहते हैं। जमानत करने वाले को प्रतिभू कहते हैं। वापस बुलाया गया हो उसे प्रत्याहूत कहते हैं। और ध्यान रखना, यहां से लेकर यहां तक सारे के सारे इंपॉर्टेंट। बिना अधिकार पराई वस्तु काम में लाने वाला उसे परिभुक्ता कहते हैं। बिना अधिकार पराई वस्तु काम में लाने वाला परिभुक्ता कहते हैं। चारों ओर से घिरा हुआ परिविष्टित कहा जाता है। निराश या पराभूत किया हुआ उसे प्रतिहत कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है। कुत्ते के बच्चे को पिल्ला कहते हैं। क्या बोलते हैं? पिल्ला बोलते हैं। किसी प्रतियोगिता में विजेताओं को दिया जाने वाला उपहार पारितोषिक कहलाता है। किसी कार्य के लिए दिया जाने वाला धन पारिश्रमिक कहलाता है। जो देश विदेश का भ्रमण करता हो उसे पर्यटक कहते हैं। किसी आरोप के उत्तर में किया जाने वाला आरोप है उसे बच्चों प्रत्यारोप कहते हैं। समान रूप से आगे बढ़ने की जो चेष्टा है उसे प्रतिस्पर्धा कहते हैं। जो प्रणाम करने योग्य हो उसे प्रणम्य कहते हैं। समान रूप से आगे बढ़ने की जो चेष्टा है उसे बच्चों क्या कहेंगे? प्रतिस्पर्धा कहते हैं। जो प्रणाम करने योग्य है उसे हम कहते हैं प्रणम्य। जो दूसरों का भला चाहने वाला हो उसे हम परार्थी कहते हैं। क्या कहते हैं? परार्थी कहते हैं। जो किसी विषय में दक्षता प्राप्त करने वाले व्यक्ति को हम पारंगत बोलते हैं या दक्ष बोलते हैं। जो प्रमाण से सिद्ध हो सके उसे कहते हैं प्रमेय। जो रात्रि का प्रथम पहर, रात्रि के पूर्व भाग का जो समय है उसे हम कहते हैं प्रदोष। दूसरों के आश्रय में रहने वाला यह कहलाता है पराश्रयी। और जो दूसरों के अधीन हो उसे बच्चों कहते हैं पराधीन। क्या कहते हैं? पराधीन है। प्रति करना जिसका स्वभाव हो, प्रतिशील। एक प्रत्येक छात्रा को प्रतिशील रहना चाहिए। एक बार ध्यान रखिएगा, सफलता प्राप्त करने के लिए आपको लगातार प्रयास करते रहना पड़ता है, चलते रहना पड़ता है। अप और डाउन लाइफ में आते ही रहते हैं, लेकिन जैसे ही आपका वक्त आएगा आप ऊपर हो जाएंगे। आपकी खुशियां, आपके सपने साकार हो जाएंगे। लगे रहिए, वीडियो को देखते रहिए। जो भी अगर कोई समस्या आती है मुझे कमेंट बॉक्स में मेरे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा आपकी समस्या को सॉल्व कर सकूं। अब देखते हैं फा वर्ण वाले अक्षर। जो केवल फल खाकर रहता हो उसे क्या कहते हैं? उसे फलाहारी कहते हैं। फलने वाला या फल देने वाला उसे कहते हैं फलदायी। फल को इस प्रकार रखना कि गलने सड़ने न पाए उसे कहते हैं फल परिरक्षण। वह पात्र जिसमें शोभा के लिए फूल लगाकर रखे जाते हैं उसे कहते हैं फूलदान। जिस स्थान पर बैठकर जुआ खेला जाता है उसे हम फड़ कहते हैं। जिस स्थान पर बैठकर माल खरीदा या बेचा जाता है उसको भी हम फड़ कहते हैं। जिस कागज पर मानचित्र, विवरण या कोष्ठक अंकित हो उसे हम कहते हैं फलक। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखें, घूम फिरकर सौदा बेचने वाले को हम फेरी वाला कहते हैं। क्या कहते हैं? फेरी वाला कहते हैं। छत में टांगने का शीशे का कमल का पात्र जिसे मोमबत्तियां जलती हैं इसे हम फानूस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? फानूस कहते हैं। आय से अधिक बेकार में खर्च करने वाला इसे हम फिजूल खर्च कहते हैं। फल की आकांक्षा रखने वाले व्यक्ति को हम फलासक्त कहते हैं। साथ ही अब आते बाबकरी से। जिसने बहुत कुछ देखा हो उसे कहते हैं बहुदर्शी। जिसकी कामना बीत चुकी हो उसे कहते हैं बीत काम। जिसकी कामना बीत चुकी हो उसे क्या कहेंगे? बीत काम कहेंगे। जिसके कोई रोजगार ना हो, जिसके पास कोई काम ना हो उसे क्या कहेंगे? बेरोजगार। जिसके जोड़ या मुकाबले का कोई ना हो उसे क्या कहेंगे? बेजोड़। क्या कहेंगे? बेजोड़। सूर्योदय से पहले 2 घड़ी तक का पवित्र समय उसे कहेंगे ब्रह्म मुहूर्त। जिसे समाज या जाति से बाहर निकाल दिया गया हो उसे कहेंगे बहिष्कृत। जो बहुत से विषयों का जानकार हो उसे क्या कहेंगे? हम बहुयज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुज्ञ कहते हैं। जो यह सिद्धांत कि देवता बहुत से हैं जिनकी उपासना की जानी चाहिए, इसको क्या कहेंगे? बहुदेववाद। और जब यह विश्वास किया जाता है, एक देवता में विश्वास किया जाता है, उसे कहेंगे एकेश्वरवाद। जैसे इस्लाम एकेश्वरवाद में है, हिंदू बहुदेववादी है, ठीक है। अनेक धंधों से संबंध रखने वाला इसे कहेंगे बहुधंधी।
जिसकी जीविका बुद्धि के काम से चलती हो उसे कहेंगे बुद्धिजीवी। खाने की इच्छा, जो खाने की इच्छा होती है उसे बच्चों क्या बोलते हैं? बुभुक्षा। क्या कहेंगे? बुभुक्षा। जिसको किसी बात की खबर ना हो उसे कहेंगे बेखबर। सागर में लगने वाली जो अग्नि है उसे कहेंगे बड़वानल या बड़वाग्नि। एक से अधिक पत्नी रखना इसे कहेंगे बहुपत्नित्व। जो बालकों के लिए उपयोगी हो उसे कहेंगे बालापयोगी। किसी देवता पर चढ़ाने के लिए मारा जाने वाला जो पशु है उसे हम कहते हैं बलि। बहुत से रूप धारण करने वाले व्यक्ति को हम कहते हैं बहुरूपिया। कहते हैं बहुरूपिया। जिस स्त्री के संतान न पैदा होती हो उसे हम कहते हैं बंध्या या बांझ। छोटे कद के आदमी को हम कहते हैं बौना। जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके उसे हम बोधगम्य कहते हैं। बहुत सी भाषाओं को जानने वाले व्यक्ति को हम बहुभाषाविद या बहुभाषी कहते हैं। बहुत सी भाषाओं को बोलने वाला है वो बहुभाषाभाषी कहते हैं। आधे से अधिक लोगों को मिलाकर एक राय है उसे हम कहते हैं बच्चों बहुमत। जिसने अनेक विषयों का ज्ञान सुना और स्मरण कर लिया हो उसे बहुश्रुत कहते हैं। बुद्धि द्वारा ग्रहण किए जाने योग्य है तो बुद्धि ग्राह्य है। क्या है? बुद्धि ग्राह्य है। अब भावान वाले शब्द देख लेते हैं। जो आगे की बात सोचता हो उसे भविष्य चेता कहते हैं। क्या कहते हैं? भविष्य चेता कहते हैं। जो भारत में रहता हो उसे भारतीय या भारतवासी कहते हैं। क्रोध करने वाली स्त्री को बच्चों भामिनी कहते हैं। जो व्यक्ति भाग्य पर विश्वास करे उसे भाग्यवादी कहते हैं। क्या कहते हैं? भाग्यवादी कहते हैं। जिसका हृदय भग्न हो उसे भग्न हृदय कहते हैं। जो अनेक भाषाओं का ज्ञाता हो उसे हम भाषाविद कहते हैं। आगे देखें तो आगे जो घटित होने वाला है उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे कहते हैं भावी। भूगर्भ विज्ञान का जानकार, जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो उसे भूगर्भवेत्ता या भूगर्भ शास्त्री कहते हैं। जो पहले रहा हो उसे कहेंगे भूतपूर्व। जिसका भोग होता हो उसे कहेंगे भोग्य। भूगोल से संबंधित या भूगोल का उसे कहेंगे भौगोलिक। किसी टूटी हुई इमारत का शेष इसे कहेंगे भग्नाशेष। गर्भ में बालक की हत्या उसे कहेंगे भ्रूण हत्या। जो अच्छे भाग्य वाला हो उसे कहेंगे भाग्यवान। दीवार पर बने हुए चित्र को क्या कहेंगे? भित्ति चित्र। भूतों का जो ईश्वर है अर्थात भगवान भोलेनाथ उन्हें कहेंगे भूतेश। यानी भूतों का जो ईश्वर है उसे भूतेश कहते हैं। जो भू को धारण करता है उसे कहते हैं भूधर। ऐसा शास्त्र जिसमें पृथ्वी के स्वरूप का वर्णन है इसे कहते हैं भूगोल। जो पूर्व में था और हुआ था या अभी नहीं है उसे कहेंगे भूतपूर्व। भय उत्पन्न करने वाला इसे कहेंगे भयानक। क्या कहेंगे? उसे कहेंगे भयानक। यूरोप एवं भारत संबंधी इसे कहेंगे भारोपीय। खाने की इच्छा इसे कहेंगे भूख। क्या? खाने की इच्छा इसे रहेंगे भूख। जिसका भजन करना उचित और आवश्यक है इसे कहेंगे भजनीय। जो भय से घबराया हुआ हो उसे कहते हैं भयाकुल। क्या कहते हैं? भयाकुल। जो भविष्य में निश्चित रूप से होने को है उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे भवितव्य। क्या कहेंगे? भवितव्य कहेंगे बच्चों। आगे देखें तो मां वाले शब्द हैं। दोपहर का समय इसे कहते हैं मध्याह्न। दोपहर से पहले पूर्वाह्न। दोपहर का अपराह्न। ये तीनों अच्छी तरह याद कर लीजिए। जो मर्यादा के अनुरूप हो उसे कहेंगे मर्यादित। मरने की इच्छा रखने वाला मुमूर्ष। जिसे मर जाने की कामना हो मुमूर्षु। मर जाने की कामना मुमूर्षा। जिसे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो उसे कहेंगे मुमुक्ष। फूलों का जो मधु होता है, रस होता है, उसे क्या कहते हैं? मकरंद। जो विरोधी मार्गों के बीच का मार्ग उसे कहेंगे मध्यम मार्ग। समाज में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच का जो वर्ग है उसे कहेंगे मध्यम वर्ग। चुनाव में अपना मत देने की क्रिया मतदान क्रिया है। मतदान विधिक अधिकार है, ध्यान रखिएगा। आ सकता है, लीगल राइट है, संवैधानिक राइट नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है। कैसा है? लीगल, कानूनी अधिकार है। जिसके विषय में मतभेद ना हो उसे क्या कहेंगे? मतैक्य कहेंगे। क्या कहेंगे? मतैक्य कहेंगे। अगला है मति मंद होने की अवस्था। मति मंद होने की जो अवस्था है उसे कहेंगे मति मांध। मन को हर लेने वाला
इसे कहेंगे मनोहर। क्या कहेंगे बच्चों? उसे हम मनोहर कहेंगे। मन को मोह लेने वाला, इसे कहेंगे मनमोहक। मन मान करने वाली स्त्री, उसे कहेंगे माननी। राजा के साथ अभिषेक की हुई रानी को कहते हैं महिषी। जो शराब का आदि हो उसे कहेंगे मद्यप। मोस्ट इंपोर्टेंट है। बालुकामय प्रदेश को हम मरुस्थल कहते हैं। मन वचन कर्म से जो कार्य किया जाए उसे मनसा, वाचा और कर्मणा कहा जाता है। मनपसंद या नामांकित को क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम मनोनीत। मनुष्य जाति से परे है, उसे कहेंगे मानवेतर। मांस खाने वाले को कहेंगे मांसाहारी। जो कम खर्च करने वाला हो उसे हम मितव्ययी या कंजूस कहते हैं। कमल की दंडी को हम मृणाल कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या कहते हैं बच्चों? मृणाल कहते हैं। शीत ऋतु की जो वर्षा है, इंपॉर्टेंट है, शीत ऋतु की वर्षा को महावट कहते हैं। और शीत ऋतु में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है, तमिलनाडु में होती है। झूठ बोलने वाला मिथ्यावादी। झूठ बोलने वाला क्या कहेंगे? हम मिथ्यावादी कहेंगे। मन के दुर्बल होने की स्थिति का जो भाव है उसे क्या कहेंगे? मनोदौर्बल्य कहेंगे। मन के दुर्बल होने की स्थिति का भाव क्या बोले? मनोदौर्बल्य कहेंगे। मन के मलिन होने की स्थिति के भाव को हम मनोमालिन्य कहते हैं। क्या कहते हैं? मनोमालिन्य कहते हैं। मन और उसकी अवस्थाओं तथा क्रियाओं का अध्ययन करने वाला जो शास्त्र है उसे बच्चों हम मनोविज्ञान कहते हैं। अगला पॉइंट हम देखें, शब्द देखें तो मन को किसी और प्रवृत्त होने या उससे हटने की जो अवस्था है उसे हम मनोवृत्ति कहते हैं। मृग सी आंखों के समान जिस स्त्री की आंखें हों उसे हम मृगनयनी कहते हैं। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, जिसने मृत्यु पर विजय पाई हो उसे क्या कहेंगे? उसे हम मृत्युंजय कहते हैं। मेघ के समान जो गरजता हो उसे हम मेघनाद कहते हैं। असाधारण मेधा वाला छात्र छात्रा व्यक्ति उसे मेधावी कहते हैं। जिसकी आंखें मीन अर्थात मछली के समान सुंदर हो, मछली की आंखों की तरह हो उसे कहेंगे मीनाक्षी। थोड़ा और नपा तुला भोजन करने वाला को हम मिताहारी कहते हैं। प्रदेश या राज्य के मंत्रियों में जो सबसे बड़ा होता है जो उसे हम मुख्यमंत्री कहते हैं। अगले शब्दों को हम देखें। वह स्थिति जब मुद्रा का चलन अधिक हो जाता है तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। किसी बात के मर्म को जानने वाला, मन की बात जानने वाला, इसे मर्मज्ञ कहते हैं। जिसके हृदय को चोट पहुंची हो उसे मर्माहत कहते हैं। माया संबंधी या माया के रूप में होने वाला इसे कहते हैं मायावी कहते हैं। जो पुष्प पूर्ण रूप से विकसित ना हुआ हो, खिला ना हुआ हो उसे हम मुकुल कहते हैं। क्या कहते हैं? मुकुल कहते हैं। मीठा बोलने वाला मिष्टवासी, मधुरवासी है, मिठोला भी उसे बोलते हैं। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री को हम मृदु भाषणी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मृदु भाषणी कहते हैं। जो कम बोलने वाला हो उसे हम मितभाषी कहते हैं। मरा हुआ अर्थात मृत, और मरण या मरने तक या मृत्यु पर्यंत तक। कहते हैं कि मैंने ये पढ़ ले लिया, जब तक मर नहीं जाऊंगा तब तक इस बात को फॉलो करूंगा, या तब मृत्यु पर्यंत तक ये बात फॉलो करूंगा, है ना। तो यह क्या है? मरण या मरने तक। मन की अवस्था मनोवृत्ति। मेघ से आच्छन्न या घिरा हुआ इसे कहेंगे मेघाच्छन्न। दिल खोलकर कहना या गाना इसे कहेंगे मुक्त कंठ। दिल खोलकर खर्च करने वाला मुक्त हस्त। माता की हत्या करने वाला इसे कहेंगे मातृहंता। मत के अनुसार चलने वाला इसे कहेंगे मतानुयायी। जो मृत्यु के समीप हो उसे कहेंगे मरणासन्न। जो कम जानता हो उसे कहेंगे बच्चों मंदबुद्धि। मनाने के लिए की गई जो विनती है उसे कहेंगे मनुहार। क्या कहेंगे? उसे हम मनुहार कहेंगे। जिसने न बोलने का व्रत लिया हो उसे हम कहेंगे मौन व्रती। जो अपने मार्ग से भटक गया हो उसे कहेंगे मार्ग भ्रमित। इसमें मैंने इन्हीं शब्दों को लिया है। नेक्स्ट में ये जो यारालावा यानी अंतस्थ व्यंजन वाला वीडियो अगला वीडियो रहेगा। क्रम से मैंने कुछ वीडियो बनाए हैं, उनको देखिएगा। आपको इससे एक सहायता मिलेगा रिवीजन करने की, और स्टेप बाय स्टेप यानी टुकड़े बाय टुकड़े जब याद करेंगे, वीडियो देखेंगे तो आप ज्यादा अच्छा महसूस करेंगे। कि 3-4 घंटे का वीडियो लगातार देखना मन भी उब जाता है, वो संभव भी नहीं होता है। इसलिए मैंने छोटे छोटे वीडियो बनाए हैं। इससे बस आपको सारे वीडियो को
5-6 बार देखना है बस। फिर आप जो भी टेस्ट हो, जिसका भी टेस्ट हो, उसे लगाइए, निश्चित रूप से आपसे 10 में से 10 बनेंगे। और जो आरओ या विभिन्न एग्जाम में प्रश्न आए हैं उनके लिए अब वीडियो की श्रृंखला स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सारे के सारे वीडियो आपके लिए हैं। अगर आप मेरा पेड बैच लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, वहां से आप ले सकते हैं। और ये सारे वीडियो, ये सारे मैं पीसीएस का जो मेंस है उसे फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूं, लेकिन वो उन्हीं बच्चों के लिए जिन्होंने वो कोर्स लिया हुआ है, उन्हें ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। यानी जैसे पेपर 5, पेपर 6 तो ले ही रहे, उन्हें हिंदी और निबंध मुफ्त मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।